स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी नहीं दोस्तों, ये जो बचे हुए दिन है इस बचे हुए दिन में सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। या वे एस्पिरेंट दोस्तों जो अभी भी मॉक लगा रहे हैं या जो अभी भी अपनी तैयारी पे फोकस कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई, सिलेक्शन चाहिए, एक सीट की बात है तो अभी भी सेल्फ प्रैक्टिस पे फुल फोकस हो जाइए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों। कोई इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने का समय नहीं है, आप सभी के सामने है। उससे पहले आज के सेशन में मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, आज के सेशन में अर्थमेटिक रहने वाले हैं, डीआई रहने वाले हैं और स्पीड मैथ रहने वाले हैं दोस्तों। अभी जो आप सभी के सामने क्वेश्चन है दोस्तों, होमवर्क में दिया गया था, नहीं बना कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को यहीं पे बनाइए, नहीं बनेगा हम बताएंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों यहीं से शुरू करते हैं। इसको पहला क्वेश्चन आज का समझ लीजिए। सेट 5 है दोस्तों, आज सेट 5 है और ये बचे हुए दिन में मेरे भाई अभी जो समय है सेल्फ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट आदमी औरत, समझ रहे हैं ना, अच्छे से बनाइएगा दोस्तों। चलिए कम समय में बनाने का कोशिश करिए, नहीं होगा हम बताएंगे दोस्तों कि ध्यान से देखिएगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, किससे? बी की इनकम से। किसका? ए का इनकम। ध्यान से देखिएगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/4 होता है। अगर ध्यान से देखिएगा, यदि ए की आय बी की आय से, तो बी की आय नीचे वाला बी है, बी की आय तो ए अधिक होगा, मतलब ऊपर वाला ए है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान के चलिए ए अगर 5 है तो बी कितना रहा होगा? 4। 20 से 1 अधिक है तो ए 5 हो गया। अच्छे से समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? सिंपल सा लॉजिक है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है? तो 1 कम है। किस पे दोस्तों? ए से। कितना हो जाएगा? 100। कितना कम है दोस्तों? 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना कम है? 20% कम है। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? डाउट क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए दोस्तों। क्या करा? अच्छे से समझिएगा कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर भी 8% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य अनुपात ज्ञात करिए। एमआरपी और कॉस्ट प्राइस दोस्तों, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है आपसे। सिंपल सा लॉजिक है। अंकित मूल्य मतलब अगर मान लीजिए दोस्तों आपका एमआरपी 100 रुपया था, कितना? 100 रुपया, 10% का आप डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट 10 रुपए का देते हैं, तो आप इसको बेच कितने में रहे हैं? बेच 90 रुपए में रहे हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? इतनी बातें क्लियर है? और आ गया क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 8% का लाभ भी कमा लेता है। फिर भी अगर आप अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अब ध्यान से देखेंगे मेरे भाई और अच्छे से समझेंगे। यहां तो 90 रुपए में बेच दिया गया। अब अगर आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 100 रुपया होता और आप प्रॉफिट कमाते 8% का, तो आप बेचते कितने में? 108 में।
आपसे ये पूछ रहा है आपसे कि इसका और इसका और इसका किसका दोस्तों, तो एमआरपी का रेशियो होगा इसके साथ, एसपी के साथ दोस्तों, कॉस्ट प्राइस सीपी के साथ। तो ये कितना है 90, ये कितना मेरे भाई 108, तो 18 पंचे 90, 18 छक 108, कितना रेशियो हो गया 5:6। क्या समझ में आया दोस्तों? मार के बूढ़ पे चौदह माधर चोद सब भोसरी वाला सब। कितना हुआ दोस्तों 5:6। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो मेरे भाई देखते हैं क्या कर पाते हैं। नहीं हुआ दोस्तों, आई कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। बच्चे जो है ना घबराते नहीं, लेकिन बहुत से एस्पिरेंट पढ़ने के बाद घबरा जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप न्यू भी है तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो जुनून है वो आइए दोस्तों। हमने क्या कहा दोस्तों, एक बर्तन में 30 लीटर दूध है, उसमें 6 लीटर मिश्रण मिलाकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है दोस्तों? एक वेसल है जिसमें 30 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, निकालने के बाद ये 24 हो जाता है। अब ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, इसमें 6 लीटर वाटर मिक्स कर दिया जाता है। तो कितना हो गया 30 हो गया। अब कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा, तो भाई निकाले थे 6 तो 24 ही ना होगा, 24 लीटर मिल्क हो जाएगा, बस और कुछ था ही नहीं। चौबीस लीटर क्या होगा मेरे भाई, तो मिल्क होगा। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? ओके, 24 लीटर क्या होगा मेरे भाई, 24 लीटर क्या होगा मेरे भाई, तो मिल्क होगा। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? तीसरा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम डॉट क्लियर है। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए दोस्तों, कोई भी एस्पिरेंट जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सबसे पहले साइन समझिए। एक्स के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो प्लस के माइनस के बदल जाते हैं। फैक्टर के साइन ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 180 से 27 लाना है। ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको आपस में गुणा करने पे मेरे भाई 180 और इसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे 27 आना चाहिए। अगर किसी एस्पिरेंट से नहीं निकलता है तो इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। हमें क्या कहा दोस्तों, 60 गुना 3। अब इसको भी तोड़ दीजिए, 15 गुने 3 गुने 4,
तो 4 तिया 12, 15 और 12, 15 और 12 180, तो 15 और 12। y में क्या करा मेरे भाई, y में ये माइनस ये प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। समझ में आए दोस्तों। दूसरा 10 से 29 लाना। अब ध्यान से देखिएगा, तो दूसरा 10 से 29 लाना, तो 30 गुने 7, 7 या 21, 15 गुने 2 तो 7, 14 और 15, 14 और 15 को गुना करिएगा तो मेरे भाई 29 हो जाएगा जोड़ने पे, और गुना करने पे दूसरा 10 आ जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम है। ये माइनस का है, ये दोनों प्लस का है, तो y बड़ा होगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये 12 है, ये 15 और 14 है, बारह और 15 है, तो ये दोनों ही बड़ा होगा दोस्तों, तो यही बड़ा। हम कह सकते x लेस देन y मोर देन x, y बड़ा है किससे मेरे भाई, तो x से। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया, डाउट क्लियर है? तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर से शुरू करेंगे। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।